नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाला है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कि जो न्यूली मॉम बनी है, जो ब्रेस्ट फीडिंग पर है, उनके लिए क्या क्या खाना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए ताकि वो अपना भी ध्यान रख सके, साथ ही साथ अपने बेबी का भी ध्यान रख सके। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, या तो डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, और ये ब्लड लॉस करीब 30 से 40 दिन तक चलता ही रहता है। हर में मतलब अलग अलग होता है। नॉर्मल सब में आपको किसी में 1.5 महीने होता है, किसी में 10 दिन होता है, किसी में 20 दिन होता है, और किसी में ये 1 महीने तक होता ही रहता है, और उसके 8-9 महीने के बाद ये वापस आता है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि बेबी होता है, घर में नया मेहमान आया है, तो सब लोगों का ध्यान उस बेबी की तरफ चला जाता है। माँ की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। माँ खुद भी अपना ध्यान नहीं रखती, क्योंकि माँ भी सिर्फ अपना सारा टाइम, अपनी सारी केयर अपने बच्चे के ऊपर लगा देती है। ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को अपने पानी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो किस मात्रा में पानी पी रही है या नहीं पी रही है, क्योंकि मिल्क बनता है तो उसको पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो करीब उसको एक दिन में 10 से 12 गिलास, यानी कि आप लगा लीजिए 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ उसके वेट पे भी डिपेंड करता है कि लेडीज है उसका वेट कितना है, पतली है दुबली है, ये सब कुछ वो कितना पानी पी सकती है नहीं पी सकती है। तो इसलिए जब फीड करा रही है माँ, तो उसको पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए। माँ को सारी रात जागना भी है, अपनी बेबी को फीड भी कराना है, और बच्चे का ध्यान भी रखना है। तो इस सब चीजों को देखते हुए माँ को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शायद किसी और औरत को जरूरत हो या ना हो, लेकिन एक जो माँ है जो फीड करा रही है, उस औरत के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको खाने पीने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो सही टाइम पे खाए, सही टाइम पे अपना ध्यान रखे, तभी वो अपनी बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। पहले बेबी में लगता है कि हमारा शरीर तो बहुत ज्यादा ताकत है, हम तो झेल लेंगे, क्योंकि लेडीज क्या, फिर उसको लगता है कि हम खड़े हो जाएं, घूमें फिरें, ये सब कुछ करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उसके बाद उसकी हड्डियां, दांतें, सब कुछ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, जिसकी परेशानी उसको बाद में बहुत भुगतनी पड़ेगी। माँ जितना तरल पदार्थ पिएगी, उससे अच्छी तरह से मिल्क बनेगा और बच्चा भी अच्छे से फीड कर पाएगा। लेकिन अभी तो उसके माँ के सर में ताकत है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब फर्स्ट बच्चा हुआ है, तो वो सब कुछ झेल लेगी। लेकिन इन सारी चीजों का उसको हर्जाना बाद में भुगतना पड़ेगा। बच्चा तो अपना पोषण अच्छे से ले ही लेगा, उसको जब भी भूख लगेगी वो जितना मिल्क उसको चाहिए वो पी लेगा। लेकिन माँ को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि बेबी होने वाला होता है, तो हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जैसे सास है या बड़े लोग हैं या दादी माँ है, वो क्या करते, तरह तरह की चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि गोंद के लड्डू हो गए, पंजीरी हो गई। तो ये क्या है, जो लेडीज होती है वो नहीं खाती, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं हमारा मन नहीं है, हम नहीं खाती, हम मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है खाना, ये जरूर खाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, ताकि डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। जो माँ फीड करा रही है उसको अपनी डाइट में घी को शामिल करना ही चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है। आप 6 महीने तक तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे फीड करते टाइम, तो आगे जाके आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। आपके कहीं सर में दर्द, कंधे में दर्द, दांतों में दर्द, ब्रश भी नहीं करी जाएगी, घुटनों में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। क्योंकि अगर जिन लेडीजों की डिलीवरी के बाद में केयर नहीं होती ना, वो ये मान लो उनका मतलब आधी से ज्यादा लाइफ इस चीज में निकल जाती है कि हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हमसे काम नहीं हो रहा, सुबह उठते तो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ये सब कुछ इसी रीजन की वजह से होता है कि हम ना तो अपना ध्यान रख पाते हैं, और ना ही जो हमारे घर में जो हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि हमको ये खा लो बेटा, ये खा लो, वो खा लो, ये सब कुछ हम लोग नहीं खाते उस टाइम। तो ये सब चीज का हर्जाना हमको बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमको फीड कराने वाली लेडीज को बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है। जो फीड कराने वाली माँ है उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उठने के बाद सबसे पहले उसको उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से क्या, उसके शरीर का सिस्टम एक्टिव होगा, वो फ्रेश वगैरह अच्छे से हो जाएगी। और उसके बाद उसको जो उसकी दादी नानी वगैरह है, सास है, उन्होंने जो लड्डू वड्डू बना के दिए, वो 1 गिलास दूध के साथ 1 या 2 लड्डू जैसे वो खा सकती है, उतना उसको जरूर खाना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है कि डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने तक बॉयल चीजें ही ज्यादा खानी, जैसे गर्म पानी हो गया, गर्म पानी से नहलाते हैं, गर्म पानी ही पिलाते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए हमको क्या खाना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो लड्डू वड्डू बनाए वो, लेकिन जरूरी क्या है, जीरा। जीरा हम अपनी हर चीज, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर हमको जीरा
किसी भी तरह से या तो डाल लो या भून के जीरा ऊपर से डाल लो, या जीरा की रोटी बनवा लो, या अजवाइन की रोटी बनवा लो। इस तरह से हमको जीरा, अजवाइन, ये सारी चीजें खानी चाहिए। इससे क्या ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। उसके बाद अगर आपके शुरू में अगर आपके बेबी हुआ है या 1-2 दिन ही हुए हैं और आपके ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम सबसे पहले तो अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से गर्म पानी से वॉश करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे 9 मंथ पे उसमें थोड़ी सी गंदगी जमा हो जाती है, वो हम उसको 9 मंथ तक नहीं हटाते। बेबी होने के बाद भी वो पपड़ी है उसको गर्म पानी से हटाना चाहिए। गर्म पानी से हटाने के बाद क्या है, जो जो छेद है वो अच्छे से साफ हो जाएंगे, तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अपने आप शुरू हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको अपनी ब्रेस्ट पे दोनों हाथ इस तरह से रखने हैं। इस तरह से रखने के बाद यहाँ से अपने कंधों पे से गर्म पानी को अच्छे से डलवाना है, अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से, किसी से भी। गर्म पानी आप इस तरह से यहाँ से डलवाओगे तो आपके जो ब्रेस्ट है उसके जितनी भी सिस्टम ब्लॉक हो रखे हैं वो सारे अच्छे से खुल जाएंगे और ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल सामने आता है कि मैंने जब मेरा बच्चा हुआ था तो दूध आया ही नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, कम से कम 8-10 दिन के बाद आया था, तो मैंने इसको फॉर्मूला मिल्क या बॉटल से दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब कुछ आपको बाद में करना है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये पहले आप कर दीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और जीरा मैंने बताया था, जीरा भी डाइट में बहुत ज्यादा लेना चाहिए। और दूध दलिया तो आप करीब 6 से 7 महीने तक खाना ही चाहिए, क्योंकि दूध दलिया आप जितना खाओगे उतना ही आपके दूध बनेगा, उतना ही आपका बच्चे को फीड आप अच्छे से करा पाओगे। जितना दूध दलिया खाओगे सुबह शाम दोपहर, आपका मन करता है जितनी बार खाइए, आप जितनी बार खा सकते हो उतनी बार खाइए। और जितनी भी बार आपको पानी पीना है, गर्म पानी ही पीजिए, जिससे आपके बॉडी के अंदर की जो चीजें नसें कमजोर हो गई हैं। बोलते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, अपन लोगों की आम लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा कि शरीर अंदर से बहुत ज्यादा कच्चा है। बच्चे के साथ साथ माँ का भी नया जन्म होता है। ये सारी चीजें ऐसे ही सब लोग नहीं बोलते, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉमन है, ये सब बिल्कुल सच्चाई है कि माँ का भी नया जन्म होता है, तो माँ का शरीर भी अंदर से बहुत ही ज्यादा कच्चा होता है। तो ये उसके लिए उसको क्या है, हर चीज गर्म चीज ही खानी चाहिए, गर्म पानी को पीना चाहिए। सिजेरियन में तो गर्म पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि क्या पेट बाहर नहीं निकले। आप कैसे भी ले लीजिए, चाहे पेट बाहर नहीं निकले, या ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारी नसें सीख जाएंगी, अंदर से दर्द नहीं होगा बाद में। तो हमको इन सारी चीजों का, जो ब्रेस्ट मिल्क कराने वाली लेडीज है, इन सारी चीजों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों के खाने के अलावा आपको हरी सब्जियां भी अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। इन सब चीजों से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप जितनी अच्छी डाइट लोगे ना, उतना ही अच्छा मिल्क बनेगा और उतना ही बच्चा आपका गोल मटोल टाइप का हो जाएगा। मैं जानती हूँ, मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, ये चीजें खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी बेटी अभी 9 मंथ की है, बट मैं अभी भी दूध दलिया खाती हूँ, ताकि मेरा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आए, बेबी को अच्छे से फीड करा पाऊँ। क्योंकि मेरी भी डिलीवरी के बाद मैंने ये सारी चीजें खाई थी, क्योंकि मेरे भी ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया था। तो मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए ये उपाय करे थे, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताए हैं। तो और मुझे पता है अच्छे से ये सारी चीजें खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने बहुत ज्यादा डांट खाई हुई है इन सारी चीजों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।